तो एसएससी सीजीएल 2023 का प्रेफरेंस फॉर्म आ गया है। डेट्स क्या हैं? 18 से लेके 21 तक सिर्फ, मतलब जब तक ये वीडियो अपलोड होगी आपका फॉर्म चालू हो चुका होगा। ठीक है, आप 20 तारीख तक भाई इसको भर दीजिएगा। 20 तक ख़त्म करो भर के, क्योंकि ज़्यादा सोचोगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार ही में जो दिमाग लगाना है 2 3 4 5 घंटे बैठ के वो लगा लेना। ठीक है, और फाइनल वैकेंसीज़ भी आउट हो गई हैं, तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। बाकी रैंक आईक्यू है ना, अपने आरबीई वाले सर और भी कई लोग हैं जिन्होंने अच्छे से कट ऑफ एनालिसिस करवा दिया है। उन सब का आपने देख के आइडिया लग ही गया होगा आपको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। ठीक है, वो लोग बिल्कुल भी ऐसे बेकार की सीटें ना भरें भाई। जिस ग्रेड पे हैं यार, है ना, वो भरने का कोई मतलब नहीं है। मतलब वो हैं 2400 पे और 2400 ही भर रहे हैं। 2400 लोकेशन चेंज वगैरह का हिसाब हो तो फिर आप भर दीजिएगा। ऑब्वियसली आपका मूड का हिसाब है, आपकी ज़रूरतों का हिसाब है, लेकिन इस तरीके से मत करिएगा कि कोई भी पोस्ट वेस्ट हो जो आपको नहीं भी चाहिए हो, है ना। वो तो आपको पता ही यार, स्ट्रगल तो क्या ही ख़तरनाक होता है। तो जितनी हेल्प किसी और की हो सके वो कर लीजिए। ये वाला प्रेफरेंस फॉर्म भरने से पहले जो आया है, इसको भरने से पहले आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट करिएगा। आपको लोकेशन बढ़िया चाहिए, आपको सैलरी बहुत सारा चाहिए, है ना, या फिर सिर्फ स्टेटस का हिसाब है, मतलब बताने में लगे कि अरे बहुत तगड़ा सा हिसाब है। ठीक है, दूसरे आप अपनी रैंक, जिसको आम भाषा में कहें औकात के हिसाब से भरिएगा। ठीक है, भरिए टॉप से, है ना, लेकिन पता चल ही जाता है ना यार क्या हिसाब है। ठीक है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी लोकेशन, सैलरी और स्टेटस। इनमें आप अपनी प्रेफरेंसेस सेट करिए, है ना। अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं और मतलब ऐसा फैमिली में रिक्वायरमेंट रहती है आपकी, तो फिर भाई ऐसी लोकेशन मत भरिए जहाँ पे आपको आना मुश्किल हो जाए। ठीक है, सैलरी वाइज देखिए, प्रमोशन वाइज भी देखना पड़ता है, सैलरी वाइज किस में सही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें अगर जिसको कोई दिक्कत नहीं है वो सिर्फ सैलरी देखो, है ना, लोकेशन वगैरह मत देखो। लोकेशन कहीं भी जाएगी आप ज़िंदा रह लोगे, ऐसा वाला एटीट्यूड है आपका, ऐसी पर्सनैलिटी है, आप कुछ भी कर सकते हो तो लो। स्टेटस वाला जो ये तो लाइक अपन कहीं पे बताएं नाम तो मतलब दबदबा लगे, है ना, वो वाला हिसाब चाहिए। तो उस हिसाब से भरिए। ठीक है, आपकी अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। तो ये प्रेफरेंसेस पहले होनी चाहिए, उसके बाद में तो पोस्ट प्रेफरेंसेस आएंगी। ये पहले आपके जीवन की प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, उसके बाद पोस्ट वाइज प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो जितना मुझे आइडिया है जिन पोस्ट के बारे में वो मैं बताता जाऊंगा एक एक करके। जितनी भी पोस्ट है अपने पास 58 पोस्ट हैं। ठीक है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप सुन के एक रफ़ आइडिया, रफ़ एस्टिमेशंस लगा पाओगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा आप 500 वीडियोस देखने के बाद भी नहीं लगा पाओगे। क्योंकि सच बात मैं बताऊं तो ऐसा है कि जो बंदा जिस डिपार्टमेंट में काम किया है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट का बंदा होता है वही रियल इंसाइट्स बता सकता है बस, है ना। सिर्फ वही बता सकता है और कोई नहीं बता पाता यार। या फिर बहुत करीबी दोस्त तो वो अपने बारे में बता दे, दूसरे दोस्त को वो बता सकता है बस, और कोई नहीं बता पाता है। तो हर एक यूट्यूबर हो या फिर जो भी टीचर होते हैं, मतलब जो बहुत एक्सपीरियंस है यार, जिनके पास सालों से लोग वो पढ़ा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो अब ये बताते भी नहीं ज़्यादा, है ना। लेकिन जो बंदा है जिस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से बता पाता है। ठीक है ना, जो भी है, जितना मुझे भी आइडिया, जितने अपने दोस्तों से इधर उधर से पता लगता है उसके बारे में बता देता हूँ। बस मैं ये बोल देता हूँ, मतलब एक ठीक ठाक आइडिया मैं बताऊँगा ही, है ना। ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी ज़्यादा ही ख़राब हो जाए। ठीक है, तो मैं बस बता रहा हूँ कि आपको एक बेसिक आइडिया, लेकिन ये प्रेफरेंसेस आप पहले अपनी सेट कर लीजिए, सोच लीजिए बिल्कुल रात में बैठ के कि यार मेरे लिए मेरे घर के पास रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा कम सैलरी में बहुत ज़्यादा कम की बात नहीं हो रही है। 10 से 15 हज़ार का फ़र्क है जो जल्दी ही कवर अप हो जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा समझो
आपको आइडिया तो हो गई ना 2400 में कितनी सैलरी मिल जाती है ना। देखो एक सैलरी का भी आइडिया बताते हैं। जैसे कि 2400 ग्रेड पे है ये, 2400 ग्रेड पे अभी एक्स वाई जेड का हिसाब हटाओ। अब एक्स में देखो सबसे ज़्यादा एक्स है ना, सॉरी सबसे ज़्यादा जेड है, ठीक है ना, एक्स तो सबसे कम है, ठीक है। ये तो बस दिल्ली मुंबई चेन्नई, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता है ना, वही है ना, 2-4 और जोड़ लेना इसमें, है ना, 6, 8, 10 हैं बस, ठीक है। जेड सिटी सबसे ज़्यादा है, इसके हिसाब से सैलरी देखो, सबसे कम वाली देखो और उसके अकॉर्डिंगली इसमें जोड़ देना 15-20% का। 20% भी नहीं होता है एक्चुअली, होता क्या है कि TPA 1800 रुपये इसमें बन रहा है अगर 2400 पे, तो इस पर 3600 हो जाता है बस, है ना, वो फ़र्क आता है। और HRA 9, 18 और 27 का HRA होता है, बस ये फ़र्क ला देता है। तो आप देख रहे हो 9 से 27 में कितना फ़र्क है, 18%, ठीक है ना, तो वो जोड़ देना बस, और ज़्यादा हिसाब नहीं। चलो तो जो भी है जेड के हिसाब से देख लें। 2400 ग्रेड पे इन हैंड में बता रहा हूँ, इन हैंड, ग्रॉस की बात नहीं कर रहा मैं, या फिर ग्रॉस भी लिखता जाऊँगा साथ साथ, ठीक है। 36 के आसपास बैठ जाएगी इन हैंड, है ना, और 44 के आसपास वो ग्रॉस, ठीक है। 36-37 के आसपास। ऐसे ही 2400 से 2800 पे जब पहुँच रहे हो तो कितना, ये 25,500 होता है ना, यहाँ पे हो जाता है 29,200, ठीक है। 29,200 के हिसाब से आप ये समझ लो कि ये हो जाएगी 36 की 40 के आसपास। वहाँ पे 4,000 बढ़ा ना, वहाँ पे 4,000 बढ़ा, यहाँ पे 4,000 प्लस कुछ और, तो 41,000 के आसपास, 41 से 42,000 इन हैंड आ जाएगी। और फिर आ जाओ आप किस पे, 4200 पे। 4200 का 35,500 होता है, 35,500 होता है ना, तो इससे कितना बढ़ गया, 6,000 के आसपास। तो यहाँ पे आप 8,000 और जोड़ लो, 50 प्लस के आसपास इन हैंड हो जाएगी। इन हैंड ग्रॉस, इसमें NPS कट जाता है ग्रॉस से, ठीक है ना, मेजर पोर्शन NPS कटता है। उसके बाद क्या आ जाए, 4600, 4600 में कितना हो जाता है, 44,000, तो इससे भी 5,000 ज़्यादा नहीं, 35,000 से 35,500 से कितना 44 पे आ जाते हैं ना अपन। और लेवल 6 भी एक बचता है, लेवल 5 हो गया था, लेवल 6, हाँ लेवल 6 35,500, फिर इसमें कितना हो गया 44,900, 45,000, 10,000 के आसपास। तो यहाँ पे सैलरी का हाइक आपको तो 15-20,000 का मिल रहा है, तो 70, 65, 68 के आसपास यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सैलरी का ये फ़र्क है, ठीक। अब ऑब्वियसली यार किसी कोई लोकेशन की वजह से 2400 नहीं लेता है ना, उसको 4600 मिल रहा है, वो 4600 उठाता है लोग, है ना। ऐसा नहीं करता कि 4600 लोकेशन की वजह से हम 2400 ले लें, जिसका बहुत रेयर केस होता है वैसे ऐसा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रेफरेंसेस आपने भर ली। उसके बाद आ जाओ पोस्ट प्रेफरेंसेस पे। भाई ये है गेजेटेड वाली पोस्ट, AAO, जिसने AAO दे दिया है। AAO के लिए अकाउंट्स का पेपर होता है ना, इन 2 पोस्ट को के लिए, ठीक है। तो अकाउंट्स का पेपर देंगे आप, तो फिर आप इन 2 पोस्ट को भर सकते हैं अगर आपके नंबर ठीक ठाक बैठ रहे हो तो। अब इसमें एक होता है ऑडिटर, एक होता है अकाउंटेंट। ये देखो, हाँ, अकाउंट्स का एक, ऑडिट ऑफिसर। ऑडिट ऑफिसर का हिसाब ये होता है कि वो अलग अलग जगह जाके ऑडिट कर रहा होता है। अकाउंट्स वाले को ज़्यादा नहीं होता है, अकाउंट्स वाले को कहीं फील्ड पे वर्क नहीं करना होता है। ये फील्ड का मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप रोडों पे खड़े होगे, बहुत अच्छा सा फील्ड वर्क, लाइक आप इंडस्ट्रीज़ में जा रहे होगे और ऑडिट कर रहे होगे, तो आप एज एन ऑफिसर जा रहे होगे, वो भी गेजेटेड ऑफिसर होगे। तो बहुत अच्छी पोस्ट है भाई ये, अगर जिसको मिल रही है ले लेना, बहुत सुकून का हिसाब है। ऑडिट और अकाउंट्स में बस इतना फ़र्क है कि इसमें आप नॉर्मल ऑफिस में बैठ के सिर्फ अकाउंट्स चेक कर रहे होगे, और ऑडिट में आपको जाने का मौका मिलेगा, लोगों से मिलने का भी मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों के पोस्ट बहुत बढ़िया है, ऑडिट ऑफिसर, और एक तो गेजेटेड है यार, है ना, तो ऑब्वियसली फ़ायदा है, ठीक। फिर CSS का ASO, काफ़ी फेमस, अच्छी पोस्ट, कई डिपार्टमेंट्स होते हैं इसके अंडर में, है ना, आपको अच्छा खासा वो मिल जाता है, मतलब एक्सपोजर आप दूसरे डिपार्टमेंट में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप काम करोगे, ठीक है। एक तो ये अच्छी चीज़ है। दूसरा, जिनको दिल्ली चाहिए भाई, तो ऑल टाइम दिल्ली में पोस्टिंग रहती है, मस्त दिल्ली में रहो, बहुत रेयर होता है कहीं जाना पड़े, ठीक है। दूसरा, अब तीसरी वाली जो चीज़ थी ना स्टेटस वाली, तो स्टेटस वाला ये हिसाब है कि आपका ऑफिस बहुत अच्छी जगह होगा, तो अगर आपका से कोई मिलने आया तो बहुत मज़े से बैठेगा, है ना। दूसरा ये है कि आपको काम अपना बताना ही पड़ेगा अगर किसी को बताना है, क्योंकि ऐसे समझ आता नहीं है यार काम, ठीक
ठीक है। तो देन आ जाओ ASO इन IB। IB में भाई 20% का एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, सैलरी वाइज ये काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसे मिलते हैं इसमें। 13 महीने की सैलरी भी होती है और 20% एक्स्ट्रा अलाउंस भी होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है। तो वो हो गया IB में। बाकी पोस्टिंग इसकी ऑल ओवर इंडिया होती है, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही जगह पे रहना पड़ेगा ऑल टाइम, है ना। अच्छी बात ये है कि आपको अपनी घर के आसपास भी आने का मौका मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। लेकिन मेजर कैपिटल्स में ही है सब, ऐसा नहीं है कि आपके घर में हरदोई में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा। सेम सीन ASO रेलवेज़ दिल्ली पोस्टिंग बढ़िया। तो रेलवेज़ वाली जो भी सुविधाएं हैं ना वो मिल जाते हैं। टिकट विकट आप लोगों की करा रहे होगे तो थोड़ा आपको समझेंगे कि अरे यार ये तो लड़का काम का है, ठीक है। तो ये वाले बेनिफिट्स रहते हैं, बाकी रेलवेज़ का के सारे बेनिफिट्स आएंगे, ठीक है। दैन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भाई इसमें तो मैं क्या ही बताऊँ, है ना। MEA का हिसाब है आराम से 100 पोस्ट हैं। अगर जब इसमें क्या बोलते हैं 3 साल के बाद, 3 साल का टेन्योर रहता है, आप इंडिया में सर्व करते हो। आप जब बाहर जाते हो, है ना, फॉरेन में, तो आपकी सैलरी हाइक उसके अकॉर्डिंग होती है, उस सैलरी के हिसाब, उसके उस एरिया के, उस कंट्री के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल 2 से 3 लाख तो हो ही जाती है मिनिमम, ठीक है ना। बाकी रहना खाना खर्चा सब सरकार दे ही रही होती है भाई, ठीक है। चलिए, तो आप बेसिकली एम्बेसीज में जाके काम करोगे तो ये अच्छा हिसाब है ना। काफ़ी अच्छी कट ऑफ भी जाती है इसकी, ठीक। EFHQ ASO लोग मतलब ऑप्ट करते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें डिसिप्लिन चाहिए यार। देखो AFHQ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हिसाब है, डिसिप्लिन का हिसाब है। आपको डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा। सुबह टाइम से जाओ, टाइम से वापस आओ। फ़ोन लेके नहीं जाना होता है इसमें, स्मार्टफोन। और इसमें क्या बेनिफिट एक्स्ट्रा है, क्या है, अपना कार्ड मिलता है, CSD कैंटीन कार्ड, ठीक है। तो भाई सस्ते में सामान मिल जाता है, तो ये बहुत बेनिफिट वाली चीज़ है, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट है ये, है। और ये ऑल टाइम कहाँ रहती है, दिल्ली। ये MEA वाली भी दिल्ली रहती है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन एक पोस्ट है, सुकून वाली नौकरी है, ठीक ठाक प्रमोशंस हैं, है ना। दिल्ली रहते हो आप, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, है ना, NIC वाला। NIC तो आप सुन ही रहे हो ये क्या होता है, ठीक है, NIC। तो इसमें भी भाई MITI के अंदर आते हो, MITI इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और एक पोस्ट है बस, तो दिल्ली में ही रहते हो बेसिकली इसमें भी आप, ठीक। चलिए, ये भी MITI, ये भी ASO का हिसाब है, इसमें भी आप ASO की तरह काम करोगे। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का हिसाब है। ट्रिब्यूनल में क्या होता है, ये एक ASO होता है, उसके अंडर में इसमें थोड़ी बहुत पब्लिक डीलिंग हो जाती है। एक्चुअली होता क्या है, इसमें ट्रिब्यूनल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में लोग आते रहते हैं, एडवोकेट्स लॉयर्स वगैरह आते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ भी कुछ कुछ बातचीत करनी होती है, थोड़ी बहुत सी पब्लिक डीलिंग, है ना। लेकिन ठीक ठाक बढ़िया हिसाब है। और इसमें ऐसा नहीं है कि ऑल टाइम दिल्ली, है ना। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है ASO, लेकिन अगर आप प्रमोशन हो गए ना तो दूसरे ट्रिब्यूनल्स में भी अगर आपको जाओगे तो इधर उधर सारे ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं। जैसे चेन्नई का ट्रिब्यूनल है शास्त्री भवन में, है ना, बढ़िया सा बना हुआ है, तो वहाँ पे भी बैठते हैं ASO और SO, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, भाई पार्लियामेंट जहाँ होगी वहीं काम करोगे। असिस्टेंट की पोस्ट है, सही बढ़िया पोस्ट है। और मुझे लगता है अगर राजनाथ जी सिंह जी से मिलने का मौका मिलेगा तो आप मिलोगे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में मिलने का मौका मिल ही जाएगा, लेकिन आप किसी जगह पे हो तो शायद कभी हिसाब बनता हो, ठीक है। बाकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में असिस्टेंट की पोस्ट है। अब ये सारी पोस्टों में आप क्या ही बताओगे। इंफॉर्मेशन कमीशन में किसी को रौले वाला हिसाब नहीं है, सादा सिंपल जॉब्स हैं, सादा बढ़िया सरकारी नौकरी वो वाला। GST इंस्पेक्टर, अब इसमें मैं क्या ही बताऊं, है ना, सबको पता है, वर्दी मिल जाती है, 3 स्टार भी मिल जाता है, ठीक है। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत सारी पोस्ट हैं, ठीक है। ये मैं गोला करता जा रहा हूँ, EWS की वैकेंसी हैं ये, ठीक है, 1197, ठीक। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। और इसमें जोन वाइज सेलेक्ट होता है, जिस जोन में आप एक बार चले गए वहीं पे रहना पड़ता है। रियल चांसेस हैं इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन अब इतनी सारी वैकेंसी अगर ठीक ठाक रैंक है तो शायद आपको नॉर्थ भी मिल जाए,
ठीक है, तो ये भी एक अच्छी पोस्ट में आती ही है भाई। प्रिवेंटिव ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर क्या होता है, पोर्ट्स में रहता है, पोर्ट्स में, है ना। तो पोर्ट्स कहाँ होंगे, साउथ में होंगे ज़्यादातर, थोड़ा सबसे करीब का नॉर्थ में हमें लगता है कि गुजरात है, ठीक है, तो वहाँ रहने का मौका मिल सकता है। वहीं पे पोर्ट्स में जो भी ट्रेड होता है ना, कि जो भी वहाँ की दिक्कतें हैं उन सब के बारे में पता करना, सही करना, वो सारे काम प्रिवेंटिव ऑफिसर्स के हैं। वाइट कलर यूनिफॉर्म मिलती है यार, वाइट कलर यूनिफॉर्म बहुत प्यारी लगती है ना। तो जिसको यूनिफॉर्म का शौक़ रहा हो, लाइक जिसका कभी एसएसबी में नहीं हुआ हो, है ना, जिसका डिफेंस में ना हुआ हो, उसके लिए अच्छी जॉब हो सकती है, मस्त, ठीक है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये भी सम सॉर्ट ऑफ उसी तरीके का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है, सीबीआईसी के अंडर, ठीक। ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। और एईडी, ये ईडी वाली पोस्ट तो भाई बहुत फेमस है, मस्त रेड वेट डालने का मौका मिलेगा। ऑब्वियसली आपको केसेस में जब आप बड़े हो जाओगे थोड़े से डिपार्टमेंट में, तो आपको ये सारे मौके भी मिलेंगे। थोड़ा सा हेक्टिक रहता है इसका जॉब प्रोफाइल, ठीक है, लेकिन प्रमोशंस बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिल्ली में रहोगे, लेकिन इधर उधर जाने का भी मौका रहता है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, भाई ये ना इन सारे इंस्पेक्टरों में काफ़ी काम का हिसाब, मतलब काफ़ी रेस्पेक्टेड सा रहता है अब इस डिपार्टमेंट में। एक्चुअली होता क्या है कि इसमें इंस्पेक्टर कम होते हैं, इनके नीचे वाला स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है। जो पीए ऐसे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सब इंस्पेक्टर के अंडर होते हैं, है ना। तो फिर आप समझ लो इंस्पेक्टर की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। वो इनका प्रमोशन कर सकता है, वो इनका डिमोशन कर सकता है, इनको पनिश कर सकता है, उनका ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, और इनका अपॉइंटमेंट कर सकता है, ठीक है, करता है बेसिकली, है ना। अपॉइंटमेंट लेटर में जो पीए ऐसे के होते हैं ना, इंस्पेक्टर के ही साइन हो जाते हैं, और हो जाता है। एसआरएम के भी होते हैं कुछ लोग में, इंस्पेक्टर से भी हो जाता है। एसआरएम होता है सुपरिटेंडेंट, ठीक है, तो आप समझ लो ठीक ठाक सी वैल्यू हो जाती है इंस्पेक्टर की। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, 7 वैकेंसी ईडब्ल्यूज़ की हैं, 74 टोटल है, और इसमें ऑल इंडिया का हिसाब रहता है। तो आपको सपोज़ को चेन्नई मिल भी गया ना, तो आपको जल्दी ही, अगर आप चाहोगे, विलिंग कर दोगे, तो आपको नॉर्थ आने का भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। मतलब 1 साल 2 साल के अंदर आप अपनी जगह पे सेटल हो सकते हो, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, भाई ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेकिन है ये 4600 की, ठीक है। तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रौले का हिसाब है, रौला दिखा सकते हो आप, ठीक है। बाकी जो भी जोन आपको मिल जाएगा उसमें आपको जीवन भर नौकरी करनी पड़ेगी, ट्रांसफर्स बहुत रेयर हैं, ठीक। सीबीआई, ये भी रौला है, ठीक है, सीबीआई इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, ठीक है। तो 127 पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट भी हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट भी है यार। इसमें भी 20% का सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है। फिर टेक्सटाइल्स का हिसाब कर लो, इसमें असिस्टेंट बन जाते हो आप, लेवल 6 की पोस्ट आ गई हैं। इसमें असिस्टेंट माइंस में, अभी असिस्टेंट जो भी होंगे ना अपने जहाँ पे भी, जैसे मिनिस्ट्री का हिसाब है ये तो दिल्ली हो जाएगी, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस दिल्ली हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत मान के चलिएगा कि भाई दिल्ली ही मिल जाएगी। अगर किसी और मतलब मिनिस्ट्री का ऑफिस कहीं और होगा तो वहाँ पे भी आपको भेजा ही जा सकता है, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये दिल्ली का ही हिसाब है, ठीक है, लेकिन इनमें कोई रौला नहीं है, शांति से जाओगे आप, शांति से काम करोगे। ये है रौले वाला हिसाब, ये रौले, ठीक है, लेकिन हेक्टिक है भाई, ठीक। चलिए, पासपोर्ट ऑफिसेस, भाई पासपोर्ट बनवाओगे आप लोगों के, हेल्प करोगे लोगों की। ये क्या है, इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, ठीक है, असिस्टेंट की पोस्ट। चलिए, तटरक्षक, एक बात फिक्स कर लीजिएगा कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड का तटरक्षक मुख्यालय दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन इसके सब ऑफिसेज नहीं, जो ऑफिसेज होते हैं वो भी कोस्ट गार्ड वाले एरिया में होते हैं, मतलब साउथ में कोस्टल सेंट के आसपास, मुंबई में भी है इसका मुख्यालय, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको रह सकते हो, ठीक। फिर ईडी में असिस्टेंट, वो क्या था ईडी में, ये वाला एनफोर्समेंट ऑफिसर, ये आप असिस्टेंट हो, एक ग्रेड नीचे हो बस, ठीक है। फिर ये फूड वाले, उसमें भाई 3 पोस्ट हैं, असिस्टेंट कुछ मतलब खास नहीं है, सब इंस्पेक्टर NIA। अब ये रौला आ गया,
ठीक है। लेवल 6 में रौला क्या है, SI NIA में, NIA के, लेकिन आप NIA को ऑब्वियसली समझ रहे हो ना क्या काम है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सारे केसेस वगैरह की स्टडी, हेक्टिक जॉब प्रोफाइल, बहुत अच्छी ट्रेनिंग वाइज काफ़ी बढ़िया होती है कि साल भर की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की। ठीक है, तो मैं बताया ना जो उसका डिफेंस में जाने का मन था लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो फिर वो उनके लिए ये अच्छी पोस्ट होगी। फिर आ जाओ लेवल 6 में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है, CBIC में। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट तो भाई असिस्टेंट वाला हिसाब है, गए आए वही वाला हिसाब। NHRC का रिसर्च असिस्टेंट का हिसाब है भाई, 3 पोस्ट है, जिसको मिल जाएगी मज़े मारेगा। ठीक है, चलिए फिर आ जाओ GSO के लिए आपने स्टैट्स का एक पेपर दिया होगा, जो लोग उसको क्वालिफाई करेंगे उनको ये सारी वैकेंसीज़ मिल जाएंगी। और इसमें क्या होता है, पेपर 2, जो अपना पेपर 2 होता है ना, मतलब इंग्लिश वाला, उसके बाद एक पेपर स्टैट्स का, उन दोनों के मार्क्स जोड़ के जो भी मेरिट बनती है उसके हिसाब से। काफ़ी अच्छी पोस्ट है यार, 108। और ऐसा ही एक और होता है ये वाला, लेकिन इसके साथ एलिजिबिलिटी T6 वैकेंसी ज़रूर है, लेकिन सीन ऐसा है कि इसमें चाहिए होता है स्टैटिस्टिक्स से ग्रेजुएशन, तो ये होता नहीं है लोगों के पास, तो फिर इसकी वैकेंसी, इसका जो कट ऑफ जाता है वो बहुत कम चला जाता है, क्योंकि ये जो अजीब सी इनकी एलिजिबिलिटी मांगी है ये बहुत अजीब है ना, तो वो होती नहीं है लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन में। ठीक है, फिर कैग ऑडिटर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला कैड ऑडिटर और अकाउंटेंट। भाई ऑडिटर में ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है, ऑडिट करने जाओगे, और अकाउंटेंट में घर बैठ के अकाउंट्स चेक करोगे, सिंपल सा फंक्शन ये है। और क्या है ये, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में अकाउंटेंट, ये भी अकाउंटेंट का हिसाब है। लेवल 5 की जॉब है, लेकिन अच्छी बात ये होती है इन सभी में कि आपको 4 साल के अंदर एक SSA का एग्ज़ाम होता है और आप EO बनते हो जाए डायरेक्ट, ठीक है ना, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है, तो और मतलब डायरेक्ट गेस्टेड बैठे जाते हो, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो ऑडिटर जो होंगे वो EO में ऑडिटर वाले बनेंगे, अकाउंटेंट में अकाउंटेंट वाले बनेंगे, सिंपल सा बंदा। तो ये इसका प्रमोशन बहुत सही है, 4 साल के अंदर आप बैठे जाते हो, बन जाते हो। एक एग्ज़ाम क्लियर करना है वो कर ही लोगे यार, थोड़ा इतना पढ़ लिया उसको ही पढ़ ही लोगे। फिर आ जाओ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जूनियर अकाउंटेंट। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में जूनियर अकाउंटेंट भाई 59 वैकेंसीज हैं, अच्छी वैकेंसी, लेवल 5 की जॉब है। अब अकाउंटेंसी समझ रहे हो गया, SAS बेसिकली 34। अब वही है, MOD के अंदर है तो कार्ड मिल जाएगा आपको, कार्ड, कैंटीन कार्ड, लिकर नहीं मिलता है भाई, ध्यान रखना, है ना, तो क्योंकि फौजियों को सिर्फ लिकर मिलता है ना। तो MES में है ना, तो इसमें बढ़िया से नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ऐसे करके जोन सेलेक्ट होते हैं, उन जोन के अंदर आपको कहीं ना कहीं भेज दिया जाता है, ठीक है ना। और बहुत ध्यान से देखने वाले हैं इनके जोन्स, एक्चुअली होता क्या है, इनका जो सेंट्रल जोन है वो भोपाल तक जा रहा है, ठीक है, मतलब ऊपर वाला एरिया छोड़ के, या फिर नॉर्थ जोन भी भोपाल तक जा रहा है, ऐसा कुछ है। तो जोन इनके बहुत दूर दूर तक हैं, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से देखने वाला हिसाब है। और बढ़िया सा आराम से क्लरिकल जॉब होगी ऑब्वियसली, ठीक है, लेवल 4 की है, आ गई हैं अब, ठीक। चलिए UDC ये भी क्लरिकल है भाई। फिर आप इनमें मिनिस्ट्रीज़ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि कौन सी आपको किस जगह पे मिल सकती है ना। इससे ज़्यादा देखने में कोई, क्योंकि इन सब की सैलरी सेम है, कोई स्पेशल अलाउंस भी नहीं मिलना, रोले वाला हिसाब देखोगे, लेकिन भाई पोस्ट तो यही बचेगी, ठीक है ना, तो बात ऐसी रहेगी। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स देख लीजिए, MSME देख लीजिए, है ना, ये नारकोटिक्स वाला मतलब सही हिसाब रहता है, जाने लायक बढ़िया सा शांति वाली हिसाब रहती है ना, बहुत ज़्यादा दड़बंग नहीं रहता है। सेम टेक्सटाइल्स में भी रहता है, MSME में भी कुछ खास नहीं, मतलब नॉर्मल वर्कलोड, बहुत हेक्टिक नहीं, अगर घर के आसपास मिल जाए तो इनसे बढ़िया काम नहीं है, जॉब नहीं है, सुकून वाली इनको चाहिए, बताया ना। डेयरिंग फिशरीज इनमें भी वही हिसाब है ना। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का ये भी वही। अब क्लरिकल जॉब में कुछ खास बताने लायक है नहीं है, लेवल 4 की जॉब से मस्त जाओ, अपना रहो जाके। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाई मुंबई में ऑफिस है, बहुत अच्छा वो बना हुआ है कैंपस, तो अच्छी जगह है, जाने का हिसाब हो तो इसमें जा सकते हो। लेकिन मुंबई ऐसी जगह में ना लेवल 4 की सैलरी पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है लॉन्ग टर्म में,
अकेले हो तो कर सकते हो, ठीक है ना। SSA में एग्रीकल्चर फार्मर्स, नॉर्मल सा हिसाब है। मैं हिस्ट्री पढ़ के ही समझ में आ रहा है यार क्या हिसाब होगा। चलिए, फिर EOTC, फिर TA ये आप देख सकते हो। थोड़ी सी सब इंस्पेक्टर में ये नारकोटिक्स वाले में ये भर सकते हो, लेवल 4 में अगर भरना है। इसको रौला चाहिए, है ना, थोड़ा तो बताने में अच्छा लगेगा, ठीक है। पर बाकी टैक्स असिस्टेंट की ठीक ठाक वैकेंसीज़ हैं, तो मे बी आपको अपने घर के आसपास भी ये मिल सकता है, ठीक है। तो जिनको एक ठीक ठाक मिनिस्ट्री में जाना है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जाना है, अच्छे ऑफिस चाहिए हैं, घर के पास चाहिए है, और नाम भी थोड़ा ठीक ठाक चाहिए, तो भाई ये भर दो। इससे बढ़िया नहीं मिल सकता। घर के आसपास भी मिल जाएगा ये, क्योंकि इसके मतलब घर के आसपास जैसे कि ऐसा समझो कि एक अगर UPS है, उसमें कानपुर ऑफिस है, लखनऊ ऑफिस है ना, गाज़ियाबाद ऑफिस है, तो फिर आपको कोई ना कोई तो शहर आपके घर के पास होगा ही ना, तो मिल जाएगा। और छोटे जो स्टेट्स हैं उनमें तो आसानी से मिल ही जाना है करीब में। घर के पास का मतलब घर के पास 200-300 किलोमीटर के दायरे की बात करूँगा, जो भी बड़ा शहर है। ऐसा नहीं कि घर के करीब में बिल्कुल, मैं बताया ना हरदोई में मिल जाए आपको, वो वाला हिसाब मुश्किल है CGL की पोस्ट से, ठीक है। चलिए, तो ये एक एक पोस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा तो मैंने डिटेलिंग दे दी है आपको। बाकी मेन प्रेफरेंस आपकी ये है, उसके बाद ये पोस्ट प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। फिर पैसे का हिसाब तो है ही आपका, एक मैंने इसका भी आइडिया दे दिया कितना इसका पैसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें धीमे धीमे करके बढ़ती ही जाती हैं यार, है ना। तो चलिए ब्रो, थैंक यू और बाय बाय। थैंक यू फॉर 350 सब्सक्राइबर्स, बाय।